हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फाइन। आप सभी लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेके आ गया हूँ उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की। बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन कि स्पेशल बीएड में एडमिशन कब होंगे, बीएड कोर्स में एडमिशन कब होंगे, एमबीए कोर्स में एडमिशन कब होंगे, एमसीए कोर्स में एडमिशन कब होंगे। तो इन सभी सवालों के जवाब आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंतर्गत आपको मिलने वाले हैं। सो इफ यू गाइज आर विजिटिंग टू आवर चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, देन यू मस्ट सब्सक्राइब द चैनल, you all know, and definitely press the notification bell icon. So let's begin the video. फर्स्ट ऑफ ऑल, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में स्पेशल बीएड और नॉर्मल वाला जो बीएड आपका होता है, साथ में एमबीए व एमसीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन के फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज कर दिए गए हैं। आप इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड डेट अभी फिलहाल बताई गई है 25 अगस्त 2023 तक। चलिए अभी आपको लेके चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर और नोटिफिकेशन को डिस्कशन करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी लोगों के साथ शेयर करना है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन, जो कि 4 अगस्त 2023 की डेट में रिलीज़ किया गया है। प्रवेश परीक्षा सूचना के संबंध में जानकारी के लिए आपके साथ साझा कर दें कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी द्वारा आपका पीएचडी, फर्स्ट ऑफ ऑल पीएचडी कोर्स के अंतर्गत आपका आफ्टर दैट एमबीए, एमसीए, बीएड और जिसमें कि ओडीएल ओपन डिस्टेंस लर्निंग के अंतर्गत जो बीएड कोर्स कराया जाता है कंडक्ट, साथ में आपका बीएड स्पेशल के फॉर्म फिल्ड होंगे। इसके लिए आपका इंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म रिलीज कर दिए गए हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। बता दें कि निर्धारित संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में प्रवेश परीक्षा आयोजित किया जाएगा, जो कि विश्वविद्यालय द्वारा तथा यथा समय निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। उक्त पाठ्यक्रम के लिए इच्छुक अभ्यर्थी इसके लिए 5 अगस्त 2023 से 25 अगस्त 2023 तक विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसके फॉर्म रिलीज किए गए हैं। आप लोग आवेदन कर सकते हैं। बट खास बात यह है कि पीएचडी परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म यानी आपके रजिस्ट्रेशन रोज जो रहेगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए 10 अगस्त 2023 से ऑनलाइन इसका अपडेट किया जाएगा। फिलहाल अभी आपका एमबीए, एमसीए, बीएड ओडीएल और बीएड स्पेशल का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म रिलीज कर दिया गया है। अभी मैंने बात करी आपका नोटिफिकेशन की, अब बात करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट में किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस रहेगा और इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में। तो जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे, आपको यहाँ पर वर्ड्स न्यू में देखने को मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन इंट्रेंस एग्जाम फॉर एमबीए, एमसीए, बीएड ओडीएल व बीएड स्पेशल के लिए। तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास डिटेल आ जाएगी आपके इंट्रेंस एग्जामिनेशन की। तो यहाँ पर अगर आप एमबीए के लिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, यहाँ पर देखिए इंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा है। आप लोग अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट एमबीए, एमसीए, स्पेशल बीएड या बीएड ओडीएल पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को क्या करना है, क्लिक हियर टू एमबीए रजिस्ट्रेशन। फॉर एग्जांपल एमबीए कोर्स के लिए अगर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है, सबसे पहले आपको प्रोस्पेक्टस रीड करना है। प्रोस्पेक्टस किस तरीके से डाउनलोड करेंगे, यहाँ पर आपके पास दिया गया है एमबीए प्रोग्राम फीस स्ट्रक्चर के बारे में, गाइडलाइंस फॉर द एडमिशन किस तरीके से होगा आपका मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत, एआईसीटी अप्रूव लेटर है और एआईसीटी नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, तो आप लोग वो चेकआउट कर सकते हैं। एमबीए प्रोग्राम का फीस एंड डिटेल स्ट्रक्चर आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है एलिजिबिलिटी और फॉर एग्जांपल आपका एसएलएम इंग्लिश मीडियम में रहेगा, मिनिमम आपका ड्यूरेशन के बारे में कोर्स का, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। इसका पीडीएफ हालांकि मैंने अपने ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप जो कि मेरा उत्तराखंड ओपन है वहाँ पर भी शेयर कर दिया है। जिन भी कैंडिडेट्स ने ज्वाइन नहीं करा है आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर रिसेंटली 4000 प्लस सब्सक्राइबर का माइलस्टोन कंप्लीट हुआ है टेलीग्राम पर। तो जिन भी कैंडिडेट्स ने ज्वाइन नहीं करा है हमारा टेलीग्राम ग्रुप, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने अपना ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर बीएड ओडीएल, एमबीए का और बीएड स्पेशल का पीडीएफ भी और प्रोस्पेक्टस भी शेयर कर दिया है, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप गाइडलाइन फॉर एडमिशन मैनेजमेंट के लिए इंस्ट्रक्शन जो दिए गए हैं रजिस्ट्रेशन फॉर एंट्रेंस टेस्ट के लिए, वो भी चेकआउट कर सकते हैं। किन स्टूडेंट्स और किन कैंडिडेट को एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन में एग्जामेशन मिलने वाला है, वो यहाँ पर इसमें कंप्लीट जानकारी दिया गया है। तो किस तरीके से आपका एग्जाम पैटर्न है वो यहाँ पर दिया गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्ट्रेशन इंट्रेंस टेस्ट के बारे में बताया गया है और यहाँ पे बताया गया है द कंडक्ट ऑफ द इंट्रेंस एग्जामिनेशन इज द सब्जेक्ट टू द नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन रिसीविंग एमबीए प्रोग्राम और द इंट्रेंस एग्जाम विल ओनली बी कंडक्ट इफ द टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्सीड द नंबर ऑफ सीट अप्रूव्ड बाय द एआईसीटीई। ठीक है, अगर एआईसीटीई के अंतर्गत जितनी सीटें हैं एमबीए कोर्स में उससे ज़्यादा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करते हैं एमबीए कोर्स के लिए, तब इंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। अदरवाइज आपका इंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। तो यहाँ पर आपका इन केस इंट्रेंस टेस्ट एडमिशन टू एमबीए विल बी अलाउड टू द बेसिस ऑफ मिनिमम स्कोर ऑब्टेन इन द इंट्रेंस एग्जाम
For the purpose, the entrance test is likely to be included question from the following area, जहाँ पर रीडिंग राइटिंग कॉम्प्रीहेंशन से 20% रहेगा, नोमेरिकल एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन से 30%, लॉजिकल मेंटल एबिलिटी से 30% और करंट अवेयरनेस से 20%। किस तरीके से आपको आवेदन करना है यहाँ पर आपकी गाइडलाइंस दिया गया है। एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंसलिंग प्रोसेस में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं यहाँ पर इसकी जानकारी दिया गया है, और किन स्टूडेंटों को रिलैक्सेशन मिलेगा जिनका कैट मैट अगर आपने एग्जामिनेशन क्वालिफाइड करा है तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, बट आपको फॉर्म फिल करना रहेगा। यहाँ पर बताया गया है इन केस यूनिवर्सिटी कंटेंट इंट्रेंस एग्जाम देन द कैंडिडेट हैविंग द स्कोर ऑफ 400 in MAT and CAT are exempted from the entrance test. Such candidates are required to apply for the admission as per the procedure laid down by the university. However, such candidates are required to appear for the verification and document counseling with the valid CAT MAT scorecard original. All right. नेक्स्ट बताया गया है काउंसलिंग सेशन में अ मिनिमम अटेंडेंट 50% इज कंपलसरी इन द काउंसलिंग सेशन। गाइडलाइंस दिया गया प्रोजेक्ट एमबीए के बारे में, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं बैचलर डिग्री प्रोग्राम के बारे में, इंपॉर्टेंट यहाँ पर बताया गया, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं बिकॉज इसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिया है। ऑलराइट, इसी तरीके का सिंपल प्रोसीजर आपका एमसीए रजिस्ट्रेशन के लिए है। और अगर आप उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एमसीए कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, इसके लिए आपका एलिजिबिलिटी व जनरल कंडीशन की जानकारी दिया गया है। बीसीए होना चाहिए, आपका बैचलर डिग्री या फिर कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, तो यहाँ पर आप लोग एडमिशन के लिए एलिजिबल रहेंगे। अदरवाइज़ आप बीएससी बीकॉम बीए मैथमेटिक्स से हैं 10+2 एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, तो आप लोग एलिजिबल कर सकते हैं एमसीए कोर्स के लिए। आफ्टर दैट यहाँ पर आप इसका एमसीए का सिलेबस और एमसीए ब्रिज और सिलेबस फॉर एमसीए इंट्रेंस के लिए बताया गया गाइडलाइंस क्या है एमबीए कोर्स प्रोग्राम की, तो आप लोग वो चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका बीएड स्पेशल इंट्रेंस टेस्ट के लिए। इंटरेस्टेड जो भी स्टूडेंट है, सर्वप्रथम आप लोग इसका बीएड स्पेशल प्रॉस्पेक्टस 2023 एंड 24 डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पर नेम डेजिग्नेशन व ईमेल की जानकारी दिया गया बिकॉज स्कूल ऑफ एजुकेशन में के अंतर्गत जो डिपार्टमेंट वाइज आपके डेजिग्नेशन प्रोफेसर है उनकी जानकारी दिया गया है, बिकॉज काफ़ी सारे क्वेश्चन रहते हैं स्पेशल बीएड कोर्स के बारे में स्टूडेंट्स को, तो आप लोग यहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रॉस्पेक्टस दिया गया है बीएड कोर्स का, कोर्स फ्रेमवर्क किस तरीके से है, सेमेस्टर फर्स्ट के अंतर्गत आपके पेपर की जानकारी दिया गया है, सेमेस्टर सेकंड के अंतर्गत, आफ्टर थर्ड सेमेस्टर के लिए एंड फोर्थ सेमेस्टर के लिए। बीएड स्पेशल कार्यक्रम प्रवेश परीक्षा के लिए पात्रता बताई गई है। अभ्यर्थी का मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंडर ग्रेजुएट तथा स्नातकोत्तर परीक्षा में से किसी में से अगर आप एक परीक्षा में न्यूनतम 50% अंकों के साथ उपाधि ली है, और बाकी जो अदर SC ST OBC एंड PWD कैंडिडेट है 45% आपका स्नातक या स्नातकोत्तर में अगर आपने उपाधि ली है तो आप लोग एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, बीएड विशिष्ट के बारे में बताया गया है, नोट दिया गया है, प्रवेश प्रक्रिया किस तरीके से रहेगा यहाँ पर जानकारी दिया गया कि आपका इसके लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित किया जाएगा। फिर आप लोगों का इसमें जो इंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाइड करते हैं उसके बाद डीवी प्रोसेस रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रवेश आवेदन पत्र के बारे में बताया गया, ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी जानकारी दिया गया है। सो यहाँ पर फीस का विवरण दिया गया है, जनरल कैटेगरी के लिए वन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1000 रुपये, बाकी अन्य कैटेगरी के लिए 500 रुपये। महत्वपूर्ण तिथि अभी फिलहाल इन्होंने जारी नहीं किया गया है, वो आपको आगे नोटिफाइड कर दिया जाएगा एट द टाइम ऑफ जैसे इसका एडमिट कार्ड रिलीज़ किया जाएगा। तो मॉडल क्वेश्चन पेपर के बारे में बताया गया, इस तरीके से आपका पैटर्न रहेगा। आफ्टर दैट इसमें पाठ्यक्रम फॉर एग्जांपल काउंसलिंग के बारे में, पाठ्यक्रम के बारे में, शिक्षा पद्धति किस तरीके से, वो सारी जानकारी दिया गया है, तो आप लोग चेकआउट कीजिए, उसमें सारी जानकारी आपको वैसे भी मिलने वाली है। लास्ट कोर्स की अगर हम बात करें बीएड ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पर इसके लिए बताया गया है, और बीएड का प्रोस्पेक्टस भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का बीएड ओडीएल का प्रोस्पेक्टस रिलीज़ किया गया ऑफिशियल वेबसाइट से, सो यहाँ से आप इसकी डिटेल चेकआउट कर सकते हैं। बीएड की एडमिशन एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स कंप्लीट करा है या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कंप्लीट करा है, 50% अंक आपने प्राप्त करे हैं, साथ में SC ST OBC PWD कैंडिडेट के लिए 45 अंक बताए गए हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपने इंजीनियरिंग या तकनीकी जिसमें कि विज्ञान एवं गणित की विशेषता हो, स्नातक तथा प्राय स्नातक में 55% अंक इसमें बताए गए हैं, और इसमें प्रारंभिक शिक्षा से प्रशिक्षित सेवारत कार्यरत अध्यापक हैं। हालांकि अगर आप नहीं भी हैं तो चलता है, बिकॉज बीएड ओडीएल में आपके पास इन दोनों में से एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका फुलफिल्ड होना चाहिए। ऑलराइट,
यहाँ पर प्रवेश प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, आपका किस तरीके से एडमिशन रहेगा। आपका ऑफिशियल वेबसाइट की जानकारी यहाँ पर दिया गया है। फीस स्ट्रक्चर आपका बीएड स्पेशल का भी एंड बीएड ओडीएल का सेम है, 1000 सामान्य वर्ग के लिए और 500 आपका अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए, वन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। ऑलराइट, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। बीएड ओडीएल के लिए आपका एग्जामिनेशन पैटर्न दिया गया है, जिसमें कि आपका सेक्शन ए, बी एंड सी जनरल मेंटल एबिलिटी रीजनिंग रहेगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, टीचिंग एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स और जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। एमसीक्यू टाइप रहेगा। काउंसलिंग के लिए बताया गया है आपका, आफ्टर दैट विशेष सूचना दिया गया है और इसमें शपथ पत्र का प्रारूप दिया गया है जो कि आपको आगे काम आता है। एनओसी का प्रारूप है। पाठ्यक्रम का कंप्लीट विवरण दिया गया है बीएड ओडीएल डिस्टेंस लर्निंग का, तो यहाँ पर आप इसका फीस स्ट्रक्चर भी चेकआउट कर सकते हैं और कोर्स सेमेस्टर वाइज भी यहाँ से आपके सभी सेमेस्टर की जानकारी दिया गया है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। फैकल्टी स्कूल ऑफ एजुकेशन की जानकारी आपके पास दिया गया है। तो सभी पीडीएफ मैंने ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिए हैं। जिन भी कैंडिडेट्स ने ज्वाइन नहीं करे हैं टेलीग्राम ग्रुप्स, आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें। वो सभी पीडीएफ का लोग एक्सेस कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से भी और टेलीग्राम ग्रुप से भी। ऑल राइट, so guys, that's end for the video, and if you think and if you really enjoy the video, then hit the like button and subscribe to our channel for more future update. Thank you guys, thank you for watching this video. Stay tuned with us.